लंबे अंतराल के इंतजार के बाद भेसोदा भानपुरा मुख्य मार्ग के बनने की राह आसान हो चुकी है। क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ का कहना है कि इस रोड को बनने में देरी का मुख्य कारण डामर से नहीं बनवाकर सीमेंट कंक्रीट रोड बनाया जाना माना जा रहा। डामर रोड की स्वीकृति शासन द्वारा काफी समय पहले ही दे दी गई थी, पर विधायक धाकड़ सीसी रोड बनाने की जिद पर अड़े रहे, जिसके चलते उन्हें कई तरह की आलोचनाओं और विरोध का शिकार भी होना पड़ा। सीसी रोड हेतु बजट स्वीकृति में भले ही देरी हुई हो, बहरहाल इस सड़क को 64 करोड़ 73 लाख की लागत से 5 मीटर चौड़ा बनाया जा सकेगा, जिसके फलस्वरूप क्षेत्र के लोगों में इस रोड के बनने को लेकर आशा की एक किरण फिर से जाग उठी है, जो लोगों के लिए राहत भरी खबर है। भेसोदा से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भेसोदा भानपुरा मुख्य मार्ग जो है वो लंबे समय से खस्ताहाल पड़ा हुआ था, लेकिन अब जो है उसके बनने की राह आसान हो चुकी है। 64 करोड़ 73 लाख की लागत से 5 मीटर चौड़ा जो है रोड बनने जा रहा है। जी किस तरह से देखते हैं आप एक पार्षद होने के नाते और एक बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते? ये क्या सर, ये रोड पहले डामरीकरण के लिए तो एक्चुअल में पास हो ही गया था पहले जी, लेकिन इसमें क्या है कि जो रामाज मंडी से जो वाहन आते हैं वो करीब 50-50 60-60 टन के ट्राले आते हैं। जी, तो ट्राले आते तो डामर होता, डामर ही अगर बनता तो वो वापस मतलब साल भर में वो खत्म ही हो जाता रोड। इसलिए विधायक साहब ने इसको क्या वापस इसको थोड़ा वो करवा के कैंसिल और फिर सीसी कर लिया। जी, तो सीसी भी लेने से बाद में क्या है कि वो जो पहले डामर कैंसिल करवाया तो इसका जो सीसी का पैसा पास होने में थोड़ा टाइम लग गया और कुछ कोरोना काल आ गया। जी, तो इस वजह से क्या कुछ समस्या आ गई थी, बीच में से थोड़ा लेट हो गया, लेकिन काम तो बढ़िया हो रहा है और अच्छा हो रहा है। विधायक साहब के नेतृत्व में जो काम हुआ ये बहुत ही बढ़िया काम है और लोगों को क्या बहुत राहत मिलेगी इससे। लंबे मतलब कि काफी बार ये बजट में स्वीकृत भी हुआ और क्या कि इस बार बनने की पूरी उम्मीद है? बिल्कुल कंप्लीट बनेगा। इनके कार्यकाल के वक्त और भी रोड बनेंगे और भी काफी काम होंगे। ये तो बनना तय है ही, मान लो। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी आपका एसके मीडिया से जुड़ने के लिए। भवानी मंडी को एक्सप्रेस हाईवे 8 लेन रतनपुरा से वाया लेदी चौराहा से लिंक मिल चुका है, जो कि क्षेत्रवासियों के लिए खुशखबरी है। व्यापार महासंघ व लघु उद्योग भारती के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा पिछले सितंबर माह में केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद के नेतृत्व में जयपुर मुलाकात के दौरान भवानी मंडी को 8 लेन से लिंक करने की मांग उठी थी। इसके तहत आज प्रकाश चंद ने दूरभाष पर व्यापार संघ अध्यक्ष प्रितपाल सिंह को बताया कि मंत्री महोदय ने उनके निवास पर क्षेत्रीय सांसद दुष्यंत सिंह की उपस्थिति में इसकी घोषणा की है। एक्सप्रेस हाईवे रतनपुरा नीमथूर से लेदी चौराहा होते हुए 21 किलोमीटर का रोड भवानी मंडी से जोड़कर बनाया जाएगा। इस घोषणा से लघु उद्योग भारती व व्यापार संघ के सभी सदस्यों ने अत्यंत हर्ष व्यक्त किया। इससे भवानी मंडी व क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा व दिल्ली मुंबई मार्ग पर पहुंच आसान हो पाएगी। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भवानी मंडी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 के रहवासी कई दिनों से पेयजल व्यवस्था को लेकर परेशान थे, जिसको लेकर व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पानी की पाइपलाइन डलवाई गई, जिसका भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 के पार्षद राकेश मकवाने ने बताया कि जैन किराना के पास वाली गली की पाइपलाइन नहीं होने से काफी परेशानी आ रही थी, जिसको देखते हुए पाइपलाइन डलवाई जा रही। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। मेवाड़ विश्वविद्यालय में भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि स्वरूप कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विश्वविद्यालय की फाइन आर्ट विभाग के डीन प्रो डॉक्टर चित्रलेखा सिंह के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में फाइन आर्ट के संगीत व पेंटिंग विभाग ने अपनी कला के माध्यम से उन्हें याद किया। इस अवसर पर संगीत विभाग के प्रधानाध्यापक प्रोफेसर डॉक्टर त्रिगुणादित्य सैमिनी ने कहा कि भारत रत्न लता मंगेशकर कई दशकों से भारतीय सिनेमा को अपनी मधुर आवाज दी है। इस अवसर पर डॉक्टर राजश्री कसोधन ने मुरली पर लता जी का प्रसिद्ध भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो सुनाया और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर संगीत विभाग की प्रधानाध्यापिका रोशनी कसोधन, नृत्य विभाग की वृषभानु नंदिनी झा ने लता जी की सुप्रसिद्ध गीतों को अपनी आवाज दी। फाइन आर्ट के ब्रांड मैनेजर व कलाकार अमित कुमार चेचानी ने युगल गीतों में अपनी आवाज दी। पेंटिंग विभाग का प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश सालवी ने बताया कि इस अवसर पर पेंटिंग के विद्यार्थी गुंजन ने स्वर्गीय लता मंगेशकर की पेंटिंग तैयार की। इसे उपस्थित स्टाफ ने खूब सराहा। इस कार्यक्रम में पेंटिंग की प्रधानाध्यापिका लीला पुरोहित, शोरोबिता दास, विधि विभाग से लवीना चपलोत, पत्रकारिता विभाग से गीता रानी, फोटोग्राफर विभास बनर्जी सहित अन्य प्रधानाध्यापक और फाइन आर्ट के विद्यार्थी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से एसके मीडिया के लिए सुनील निगम।
चित्तौड़गढ़ के युवा लोक कला संस्थान के द्वारा जुपिटर डांस एकेडमी पर स्वर सम्राट लता मंगेशकर की प्रथम पुण्यतिथि पर उनको उनके गाए हुए गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। सबसे पहले सभी सदस्यों ने उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके गीत गाए। उपस्थित सदस्यों में हेमंत सुवालका, डॉक्टर रमेश राव शिंदे, के शर्मा, प्रहलाद पाराशर, श्याम सुंदर व्यास, अनिल शर्मा, दिलदार, राजेश सिंह राव, रेशम भोजवानी, ईशा कंवर, राजेश वर्मा आदि सदस्यों ने गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। चित्तौड़गढ़ से एसके मीडिया के लिए सुनील निगम। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि पर सिंगर पिंकी राज और ललित विश्वावत सहित कई गायक कलाकारों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। सिंगर पिंकी राज ने कहा कि लता दीदी को गए 1 साल गुजर गया, लेकिन उनकी यादें आज भी ताजा है। 6 फरवरी 2022 को आज ही के दिन उनका निधन हो गया था। 92 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। अपने 8 दशक से ज्यादा के कैरियर में उन्होंने 36 भाषाओं में तकरीबन 50,000 से ज्यादा गाने गाए थे। 36 भाषाओं में दी है अपनी आवाज। लता जी ने सिर्फ हिंदी और उर्दू भाषाओं के गानों में ही नहीं राज किया, बल्कि सारे देश में 36 भारतीय भाषाओं मराठी, तमिल, भोजपुरी, कन्नड़, बंगाली जैसी कई भाषाओं में अपनी आवाज की स्वर लहरी बखेरी। लता जी ने इंडस्ट्री के लिए हजारों गीत गाए और गायकी के लिए कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। चित्तौड़गढ़ से एसके मीडिया के लिए सुनील निगम। देश के सबसे लंबे ग्रीन फील्ड दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 फरवरी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। मोदी की सभा को लेकर दौसा जिले के धनवाड़ स्थित रेस्ट एरिया में तैयारियां शुरू हो चुकी है। पहले यह सभा मीणा हाईकोर्ट नांगल राजावतान में होनी थी, जिसमें बदलाव करते हुए अब धनवाड़ में डोम लगाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। दौसा से इसके मीडिया के लिए विष्णु मीणा। दौसा जिले के ग्राम पंचायत काली पहाड़ी में जल जीवन मिशन के तहत 4 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी लोगों को पेयजल की समस्या का समाधान करना पड़ रहा। ड्रामेकोटिक आदि किसान महासंघ दौसा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पुरोहित तोकावास ने बताया कि ग्राम पंचायत में बिजली विभाग के GSS के समीप पंप हाउस व टंकी का निर्माण हुआ, जिसमें कई जगह कनेक्शन नहीं दिए। सेडुराम मादंड की ढाणी, काली पहाड़ी में योगियों की ढाणी, पास में हरिओम शर्मा कमलेश मीणा के परिवार सहित 10 से 15 घरों में भी कनेक्शन नहीं दे पाए। निर्माण के दौरान काम में तकनीकी खामियों के चलते विगत 1 माह से मेन लाइन टूटी पड़ी है। रास्ते में पानी भरने से राह चलते ग्रामीण काफी परेशान हो रहे। उसी को लेकर जलदाय विभाग में कार्यरत ग्रामीण JEN देशराज के यहाँ से बाहर तबादले की मांग भी उठी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर कर्मचारियों को जिले से बाहर लगाया नहीं गया तो जलदाय विभाग के सामने बड़ा आंदोलन व धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दौसा से इसके मीडिया के लिए विष्णु मीणा। कई बार व्यक्ति तनाव में कीटनाशक दवाई सल्फास जहर को खा लेता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। उस जहर खाए हुए व्यक्ति को बचाने के लिए हमें तुरंत अपनी हाथों की दोनों उंगली को मुंह में डालकर उल्टी करवानी चाहिए, जिससे जहर का कटु भाग उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है और मरीज के बचने की संभावना बढ़ सकती है। जितना जल्दी हो सके हमें मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर के द्वारा जल्द से जल्द